वो है रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल्स। अच्छा, लाइफ साइकिल्स किस किस की हैं आपके पास? ब्रायोफाइट्स की हैं, टेरिडोफाइट्स की हैं, आपके पास एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। बहुत आसान चैप्टर है, इसको और आसान करके पढ़ेंगे। इसके अपने आपको ना मैं ज्यादा एग्जॉस्ट करूंगा, ना मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अपने आप को ज्यादा एग्जॉस्ट करें इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो आपके पास सिर्फ 9 सवाल आए हैं 10 सालों में इस चैप्टर के। बहुत से बहुत आपके पास इस चैप्टर में से 2 सवाल एक्स्ट्रा और आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और अगर आप इसके पास पेपर्स देखो तो आपको ज्यादातर सवाल या तो इस टॉपिक में से मिलते हैं, या एक दूसरा टॉपिक है आपके पास फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसमें से आते हैं। और फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपके पास उसके बोटेनिकल नेम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बोटेनिकल नेम्स कौन से फलां के नाम बता दें, ये कर दें कर दें। अच्छा, फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर भी आपने 3 चीजों को ध्यान में रखना है कि हम कौन सी 3 चीजों को पढ़ेंगे। एक आपके पास जो है वो है फ्लोरल फॉर्मूला। वो आप लोग याद कर लें, वो ज्यादा आसान है आपके लिए, बजाय इसके कि आप सबकी डिस्क्रिप्शंस पूरी पूरी याद कर रहे हो। सारी फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लें, वो याद करना आपके लिए आसान है। एक आपने याद करना है फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम पूरी बनानी नहीं है आपने, पूरी बना के याद नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको, अगर जिन्होंने बुकलेट खोल के देखी हो, उस बुकलेट के अंदर मैंने एक अलग से पार्ट दिया था जिसके अंदर फ्लोरल डायग्राम्स लेबल्ड थी, सिर्फ फ्लोरल डायग्राम्स लेबल्ड थी। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम जो आपके पास बुकलेट में दी हुई थी, जिसके अंदर आपको कंपैरिजन मैंने करवाया हुआ था कि उसके अंदर लेबलिंग स्कीम थी मुख्तलिफ, उनको मैं डिफाइन करूंगा कि उसको हम कैसे पढ़ें। लेकिन आपने फ्लोरल डायग्राम्स बनाने नहीं सीखना, आपने सिर्फ उनका डिफरेंशिएट करना देखना है। क्योंकि एमसीक्यूज में आपको बनाने के लिए नहीं आएंगी, बहुत से बहुत लेबलिंग के लिए आ जाएंगी कि फला पार्ट लेबल कर दो, या बहुत से बहुत आपके पास अगर आ गई तो आपके पास आएंगी कि आपने ये डायग्राम देखे ये कौन से फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपने करनी है। अच्छा, अगर इसको बुकलेट में से कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको बुकलेट में जो मैंने आपको बताया दिया हुआ है उसमें से कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बोटैनिकल नेम्स हैं, वो आपने याद करने हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने सारे बोटैनिकल नेम्स याद किए हुए हैं। अच्छा, पोएसी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि उसमें से सवालात आ जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स आपने बुक में से याद करने, बोटैनिकल नेम्स और फ्लोरल फॉर्मूला। बाकी आपको जो फ्लोरल डायग्राम्स का आपस में जो ये फैमिलीज की जो फ्लोरल डायग्राम्स के जो आपस में जो डिफरेंशिएशन है, वो मैं आपको यहाँ पर उसी से स्क्रीन शेयर करके आपको समझा दूंगा कि आपने कैसे याद रखना है कौन सी फैमिली की तस्वीर कैसी है। क्योंकि बनाना तो नहीं सीखना आपने, बनाने वाला तो सीन चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एमसीक्यू बेस्ड सवाल आएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और ये चैप्टर बमुश्किल आपका 2 से 3 दिन, 3 दिन भी बहुत मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 2 दिन मैक्सिमम लेगा, ये आपके 2 क्लासेस लेगा और उसमें चैप्टर एंड हो जाएगा। आपके पास ब्रायोफाइट, ट्रैक्योफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म जितनी भी हैं जिनकी लाइफ साइकिल आपकी बुक में मौजूद है, उनको एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। पहले जर्नल स्कीम समझेंगे सबकी, और उसके बाद उनकी मैं आपको बकायदा तस्वीर दिखा के और उनकी उस जर्नल स्कीम के ऊपर हम एक सुपर इम्पोज करेंगे उनकी जो लाइफ साइकिल है विद नेम्स और विद स्पेशल कैरेक्टर्स, और उनको समझेंगे। सबकी लाइफ साइकिल एक ही तरीके की होती है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। सबकी लाइफ साइकिल एक ही तरीके की होती है, सिर्फ उसमें कुछ टर्म्स, कुछ चीजों का इजाफा हो जाता है या कुछ में कमी होती है। बाकी जो जर्नल कॉन्सेप्ट है, लाइफ साइकिल इन किंगडम प्लांटे, वो एक जैसी है। ठीक है, उसको देखेंगे। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, लाइफ साइकिल अगर टाइम हो तो देख लेंगे, वरना क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है, सिर्फ कैटेगरीज बनाएंगे किंगडम प्लांटे की, किंगडम प्लांटे में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उसके अंदर हर कैटेगरी में किस किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो फॉल होते हैं। ठीक हो गया? अभी नहीं।
जी उससे पहले इंशाल्लाह आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको चैप्टर को एंड में रखने की वजह ये थी कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एनटीएस, क्योंकि अब मैंने बताया आपको, जिन लोगों ने टेस्ट की दिए होंगे इसके, उनको अंदाजा होगा इस बात का कि इसके सवालात बहुत कम आते हैं और फिक्स्ड टॉपिक्स में से इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक टेस्ट प्रिपरेशंस की बात है, जहां तक एग्जाम्स की बात है, जहां तक क्विज की बात है, तो चैप्टर 8 के करवाएं या फला के करवाएं, वो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत टाइम है। खबरें सुन रहे होंगे सब, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम है। टेस्ट से पहले भी इंशाल्लाह मल्टीपल दफा प्रैक्टिस भी करेंगे चीजों की। ग्रैंड टेस्ट के बाद अगर अपने किसी चैप्टर के टेस्ट रखने होंगे वो भी एडिशनली रख लेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑन डिमांड सिर्फ एक ही आप लोग का सेक्शन रह गया, इसके अलावा बाकी 2 सेक्शंस के अंदर खत्म हो गया कोर्स, तो उनके अंदर ऑन डिमांड चल रहे हैं हम लोग। तो कि मतलब किसी को सेल साइकिल समझनी, सेल साइकिल समझा दी, किसी को जो है वो डिसऑर्डर समझना है, किसी के डिसऑर्डर समझा दिए, किसी किसी चीज में कोई पेडिग्री के क्वेश्चंस करवाने तो क्वेश्चंस करवाए। तो ऑन डिमांड चीजें चल रही, जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो समझा दिया दोबारा, कोई अगर किसी चीज का टेस्ट दोबारा लेना है तो उसका नया टेस्ट ले लिया, किसी की प्रैक्टिस करवा दी। जो आपको बुकलेट्स मिली हुई 1 और 2 उनके एमसीक्यूज डिस्कस करने, उनके एमसीक्यूज डिस्कस कर ली, तो वो सारी चीज साथ साथ होती रहेंगी। ये भी कंफर्म नहीं है, बस न्यूज जितनी आप लोगों को पता उतनी हमें भी पता है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जरा क्लासिफिकेशन बनाना शुरू करूं मैं किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे आपके पास 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और वो मेजर ग्रुपिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो ये जो मेजर ग्रुपिंग है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। तो ब्रायोफाइट्स आपके पास नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और ये आपके पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट्स की ही ग्रुपिंग्स में आए तो हमें 3 मेजर ग्रुप्स मिलते हैं ब्रायोफाइट्स के। ये जो आपकी बुक के अंदर डिटेल टॉपिक वाइज लिखा हुआ उसको मैं एक जगह पे कर रहा हूं। हेपेटिसी, म्यूसी और एंथोसेरोटी। हेपेटिसी आपके पास हैं लिवर वर्ड्स, म्यूसी आपके पास हैं मॉसेस, और एंथोसेरोटी आपके पास हैं हॉर्न वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स। इसी तरह से अगर हम ट्रैकियोफाइट्स पे चलें तो ट्रैकियोफाइट्स आपको पता है कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और इनकी भी ग्रुपिंग्स हैं साथ में। इनकी ग्रुपिंग्स देखते हैं, आपके पास है सेलोप्सिडा, ठीक है। इनके कुछ नाम भी हैं, वो भी मैं लिख देता हूं। फिर आपके पास फर्दर डिवीजन है स्पर्मोप्सिडा के अंदर, एक जिम्नोस्पर्म्स हैं, एक एंजियोस्पर्म्स हैं। आपके पास है जिम्नोस्पर्म और वो डिवाइडेड है इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एक है आपके पास साइकेड, एक है आपके पास कॉनिफर, नेटी, किंकेगो। एंजियोस्पर्म्स में भी आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, एक है आपके पास मोनोकॉट और एक है आपके पास डाइकॉट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में चलो इनकी डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल पूरी। ठीक है,
मैं दोबारा करवा दूंगा, ये बस हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर सब कुछ ऑन डिमांड चीजें चलेंगी कि जो भी चीज आपको समझनी है, जो भी चीज आपको जिसमें कंफ्यूजन है, तो वो चीज आपके पास दोबारा जो है वो मैं रिवाइज कर दूं आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए, एक ब्रायोफाइट्स, एक ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, नो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट। तीन ग्रुप्स हैं, पैटसी, म्यूसिन, एंथेसरोटी। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आपके पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जाइलम फ्लोएम होता है। इसके ये ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स तो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, सेलॉप्स और क्लब माउसेस और हॉस्टल्स नहीं देखी होंगी अपनी जिंदगी में, लेकिन फर्न्स देखे होंगे और बाकी एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स देखे होंगे। स्पर्मोप्सिडा के अंदर खास बात यह है कि इनके अंदर सीड्स बकायदा बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड जो है वो कवर नहीं होता विद एन ओवरी, यानी इसमें फ्रूट फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती, फ्लावर्स भी नहीं बनते। आपके उस एंजियोस्पर्म के अंदर सीड भी बनता है और उसके अतराफ में एक फ्रूट भी बनता है और फ्लावर भी बनता है। ब्रायोफाइट्स आपको पता है एम्फीबियस प्लांट्स हैं, इनके पास मतलब कुछ इनको पानी रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर लाइफ, स्पेशली फॉर फर्टिलाइजेशन। और थैलॉइड बॉडी होती है, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, समवेयर क्लोज टू एलजी की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एलजी की भी थैलॉइड बॉडी होती है। ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आपको बकायदा डिफरेंशिएशन मिलना शुरू हो जाती है इन रूट, स्टेम्स और लीव्स के अंदर। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो ताकि मैं इससे थोड़ा सा आगे चल सकूं। पंजा तो हाइफीज पे मुश्तमिल होता है, यानी हाँ, उनके फिलामेंटस बॉडी होती है। इनकी बॉडी होती है थैलॉइड, यानी एक पत्ता समझ लो, पत्ते की तरह के, जिसके अंदर कोई स्टेम नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, अलग अलग कोई डिफरेंशिएशन नहीं, एक पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बस वो है। जिम्नोस्पर्म की फर्दर क्लासिफिकेशन में साइकेड्स, कॉनिफर, नेटी, कुछ लोग जी गनेटी पढ़ते हैं, एक ही बात है, GNATAE, और गिंकेगो। ठीक है, सारी बातें आपकी बुक्स में ही हैं जिनको मैंने एक जगह मर्ज कर दिया है। इसकी मैं बड़ी कर देता हूं, चलो इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, साइकेड्स, कॉनिफर, नेटी और गिंकेगो। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो है वो स्पर्मोप्सिडा की क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासेस हैं। स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं हम इनको। ठीक है जी, तो इसको रब करके मैं फिर इससे आगे चलता हूं। स्पर्मोप्सिडा सीड प्लांट्स हैं आपके पास। अच्छा, अच्छा, अब जरा हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद जो लाइफ साइकिल वाली बात थी, जरा उसको एक नजर देख लेते हैं। समझो, अगर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल समझ में आ गई तो सबकी लाइफ साइकिल समझ में आ जाएगी, सबकी लाइफ साइकिल आसानी से समझ में आ जाएगी।
ठीक है। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम क्या जानते हैं? ब्रायोफाइट्स के बारे में हम ये जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स हमारे पास एम्फीबियस प्लांट्स हैं। इनमें कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूं, वो पॉइंट्स समझ लेना, फिर उनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इनमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसको भी देखेंगे। ठीक हो गया। आपके पास इसके अंदर हमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन देखने को मिलती है। ये भी क्या होती है, इसको भी अभी देखते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि शुरू में नोट कर लें, इसको नोट करना। अच्छा, और एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये डायेशियस प्लांट होता है। ये क्या होता है, इसको भी देखते हैं अभी। सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं अभी। इसके बाद जरा इसकी एक जर्नल लाइफ साइकिल पे चलते हैं। जर्नल लाइफ साइकिल, उसको समझने से पहले दो बातें समझ लेते हैं। एक आपके पास टर्म है गैमेटोफाइट, एक आपके पास टर्म है स्पोरोफाइट। ये टर्म बार बार इस्तेमाल होंगे इस चैप्टर के अंदर। इसको देख लेते हैं क्या होता है। गैमेटोफाइट यानी गैमेट, फाइट कहते हैं प्लांट को, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखो बॉडी से। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इन प्लांट या गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट इज नोन एज गैमेटोफाइट। इसी तरीके से आपके पास स्पोरो, वर्ड निकला है किससे? स्पोर से। स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी या प्लांट इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो आपको क्या पता चला कि आपके पास इस प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर सारे प्लांट्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के स्ट्रक्चर्स या दो तरह के प्लांट्स बनते हैं एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल में। एक वो जो आपके पास गैमेट्स बना रहा हो और एक वो जो आपके पास स्पोर्स बना रहा हो। जो गैमेट्स बनाने वाले होंगे उनको हम कहेंगे गैमेटोफाइट, और जो स्पोर्स बनाने वाले होंगे उनको हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। इसके बाद दो टर्म्स और हैं, उसको भी देख लो। एक टर्म है एंथेरिडिया और एक टर्म है आपके पास आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया आर व्हाट? एंथेरिडिया इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनिया इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथेरिडिया आपके पास क्या बनाएगा, यानी मेल सेल्स बनाएगा, और आर्चिगोनिया फीमेल सेल्स बनाएगी, यानी स्पर्म एंड एग। जी, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्पोर। ठीक है। अब इस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं एक जर्नल साइकिल के ऊपर। जर्नल साइकिल कैसे बनेगी? आपके पास होता है स्पोरोफाइट, इसको समझना आप जरा। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। इन स्पोर्स से जर्मिनेट करता है एक गैमेटोफाइट। स्पोर से क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो रही है गैमेटोफाइट की। एंड देन गैमेटोफाइट आपके पास प्रोड्यूस करता है गैमेट्स। इन गैमेट्स की फ्यूजन होती है, ये सिर्फ जर्नल लाइफ साइकिल बता रहा हूं अभी। इन गैमेट्स की फ्यूजन होती है एंड देन वी हैव अगेन हैव अ स्पोरोफिटिक जनरेशन, या स्पोरोफाइट बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि स्पोरोफाइट हमारे पास 2n जनरेशन का है। स्पोर्स जो बनते हैं हमारे पास वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो स्पोर्स जब मियोसिस से बने तो कितने हो गए? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट भी इसी से जर्मिनेट किया तो वो क्या हो गया? हैप्लॉइड। और गैमेट्स इसी गैमेटोफाइट से बन रहे हैं तो वो भी होंगे हैप्लॉइड। जब आपके पास इन गैमेट्स की फ्यूजन से जाइगोट या एम्ब्रियो बनेगा तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड। यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलते हैं तो क्या बनता है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड की फॉर्मेशन के फौरन बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बड़ा स्पोरोफिटिक प्लांट या ऑर्गेनिज्म बनेगा, और यहां से आपके पास एक डिप्लॉइड लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि आपके पास जब भी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल होगी तो वो हमेशा आपके पास डिप्लॉयड होगी या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पे मुश्तमिल होगी, और जो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल है वो हमेशा होगी हैप्लॉइड, हमेशा होगी क्या? हैप्लॉइड। मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो आपने इस जर्नल लाइफ साइकिल में क्या चीजें याद रखनी है ये समझ लो। ये जर्नल लाइफ साइकिल याद कर लोगे, आपके पास ब्रायोफाइट्स भी ऐसी काम करते हैं, टेरिडोफाइट्स भी, जिम्नोस्पर्म्स भी, एंजियोस्पर्म्स भी, सारे ऐसी काम करते हैं। आपने क्या याद रखना है? स्पोरोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। आपके पास क्या बने? हैप्लॉइड स्पोर्स बने। इन हैप्लॉइड स्पोर्स की जर्मिनेशन से आपके पास क्या बना? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट ने आपके पास आगे जाके गैमेट्स बनाए नॉर्मल डिवीजन से, क्योंकि वो खुद एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था। और जब वो अपने पास से सेल्स बनाता है डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन से उनकी सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, कुछ सेल्स स्पर्म सेल बन जाते हैं, कुछ सेल आपके पास एग सेल बन जाते हैं। उनकी फ्यूजन से जो हमारे पास पहला जाइगोट बनता है वो क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। यहां से आपके पास स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल शुरू हो गई। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज द ऑनसेट ऑफ गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल, यानी स्पोर्स की फॉर्मेशन क्या है? गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल की स्टार्ट है, इनिशिएशन है। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज द ऑनसेट ऑफ स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल। यानी जैसी गैमेट्स फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, आपके पास क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो स्पोर्स का बनना गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल का स्टार्ट है, और जाइगोट का बनना स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल का स्टार्ट है। ये बातें याद रहेंगी? देखो, स्पोरोफाइट का पार्ट क्या चीज है? स्पोर बन गए, स्पोर रिलीज हो गए। रखने के लिए तो नहीं बनाया ना उसने, अपने इस्तेमाल में रखेगा। स्पोर्स मियोसिस से बने और रिलीज हो गए, गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल वहां से स्टार्ट हो गई। लेकिन बाकायदा कब स्टार्ट होगी? जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे इनटू अ गैमेटोफाइट। ठीक है, जाइगोट का बनना स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल का स्टार्ट है। बेटा गिंकेगो आपके पास जो है वो जो जिम्नोस्पर्म है उसकी एक क्लास है गिंकेगो। अब डोमिनेंट होने का मतलब बताता हूं क्या है, इसके अंदर क्या है वो बताता हूं। ब्रायोफाइट को देख रहे हैं तो ब्रायोफाइट के बारे में बात करता हूं। अच्छा, ये बातें यहां पर एक तरफ। अब जरा मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने लगा हूं स्क्रीन से। अब उसमें एक चीज नोट करना, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। अपनी इस लाइफ साइकिल को अप्लाई करना है आपने उन तस्वीरों के ऊपर, या जो आपकी बुक के अंदर लिखा है उसके ऊपर। आपको अगर ये समझ आ गई तो आपके लिए बाकी सारी चीजें आसान हो गई। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो फिलहाल जो जितनी हमने बातें की हैं, अब हम डोमिनेंट को भी देखेंगे, अब ये मेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन को भी देखेंगे, और डायसियस प्लांट को भी देखेंगे। इसका क्या मतलब होता है? इसमें हाँ ये वाले। अच्छा, तो आप लोगों के पास यहां पर आप गौर करो तो नेट चल रहा है, ये कैसे शेयर करेंगे? मिल गया। ठीक है, अच्छा। अब आप देखो, आपके पास जो तस्वीर है उस तस्वीर में आपके जो राइट हैंड साइड है, यानी ब्लूइश पार्ट जो है, कलर्ड पार्ट, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक साइकिल या जनरेशन। और उसकी जो लेफ्ट साइड है आपके पास, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपके पास डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन लिखी हुई है।
आप देखो, हम लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे हर बार स्पोर्स से, यानी स्पोर्स से जर्मिनेशन करवाएंगे, उसके बाद हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। स्पोर्स बने आपके पास, साथ साथ उस जो बोर्ड के ऊपर बनी लाइफ साइकिल उसको भी साथ में कंपेयर करते रहना, तो इजी हो जाएंगी चीजें। स्पोर्स ने जर्मिनेट किया, नॉर्मल जर्मिनेशन जैसे होती, सीड लगाया आपने, जर्मिनेट करके प्लांट बन गया। जर्मिनेशन से आपके पास बने हैं गैमेटोफिटिक प्लांट्स, 2 प्लांट्स गैमेटोफिटिक प्लांट्स बने। एक स्पोर से आपके पास बना मेल प्लांट और एक स्पोर से बना फीमेल प्लांट, यानी 2 अलग अलग प्लांट्स बन गए आपके पास। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट ने मेल गैमेट्स बनाए, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट ने फीमेल गैमेट्स बनाए। मेल गैमेट्स की मेल प्लांट के ऊपर आपके पास एंथ्रीडिया नाम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था जो कि स्पर्म सेल्स बना रहा था, और सवाल अभी नहीं पूछने, अभी फोकस करना। और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी आर्चिगोनिया थे और वहां पर एक्सेल बन रहा था। एंथ्रीडिया से आपके पास स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं और वो आर्चिगोनिया तक जाते हैं ट्रैवल करके। जैसे ही वो आर्चिगोनिया पे जाते हैं तो आर्चिगोनिया के अंदर मौजूद एग सेल में फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। कहां पर? इनसाइड दी आर्चिगोनिया ऑफ फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर आर्चिगोनिया मौजूद थे, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, और जाइगोट कहां पर मौजूद है? फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। यहां तक मुझे मेरी बातें समझ में आ रही सबको? उसके बाद आपके पास ये जो जाइगोट है ये अब डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का बनना फ्रॉम दिस जाइगोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ किंगडम प्लांटे। ये चीज आपको एलजी में देखने को नहीं मिलती। क्लास 9 से पढ़नी शुरू की थी ये बात, चैप्टर नंबर 3 के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ और टेक्सोनॉमी वगैरह की बात थी। वहां पर जो आपने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, मार्गलिस शॉर्ट्स और विटेकर की सबसे लास्ट टॉपिक था उस चैप्टर का, क्लास 9 की बात कर रहा हूं, वहां पर आप लोगों ने बात पढ़ी थी कि वहां पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम प्लांटे, जो कि उसको एलजी से अलग करता है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होती है फ्रॉम जाइगोट। अच्छा, ये एम्ब्रियो अब ग्रो कर रहा है, ये एम्ब्रियो ग्रो कहां कर रहा है? कोई मुझे बता सकता है इसकी ग्रोथ कहां पर हो रही है? जाहिर सी बात है ग्रो कर रहा है ना, अब जाइगोट एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो कहां ग्रो कर रहा है? ओवरी नहीं, ओवरी का वर्ड नहीं, ओवरी नहीं, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कहां पर है? इनसाइड द फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट, यानी आर्चिगोनिया के अंदर ग्रोथ हो रही है और आर्चिगोनिया है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट या फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। उस फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है अब कौन? एम्ब्रियो। अभी मैंने बताया था कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है वो किस जनरेशन को स्टार्ट करेगी? स्पोरोफिटिक जनरेशन को। इसका मतलब यह है कि एम्ब्रियो से आपके पास क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? Exactly. Sporophyte in bryophytes is dependent on गैमेटोफिटिक प्लांट। टर्म सुन, ये सेंटेंस कहीं सुना कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक प्लांट है वो डिपेंडेंट होता है ओवर फीमेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइट। अब देखो, मैं अगर इसको बोर्ड के ऊपर बनाऊं तो ये बोर्ड के ऊपर कैसी तस्वीर बनेगी? मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पर एंथ्रीडिया था, इस एंथ्रीडिया में स्पर्म न्यूक्लिया बन रहे थे बहुत सारे। ये स्पर्म न्यूक्लिया आपके पास मूव करके जा रहे हैं वेयर? टू आर्चिगोनिया, जहां पर आपके पास एग सेल मौजूद है, एग सेल मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये स्पर्म्स यहां जा रहे हैं। लेट सपोज आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब आपके पास जो जाइगोट बनेगा वो कहां बनेगा? आपके पास जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा इनसाइड दिस फीमेल गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, इस तरह से। और ये रहा आपके पास कैप्सूल बना दिया मैंने। बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास फीमेल
फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट था, इसी फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर आपके पास स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है। स्पोरोफाइट क्या चीज है? स्पोरोफाइट वो एम्ब्रियो है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। तो एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ स्पोरोफिटिक प्लांट या स्पोरोफिटिक ऑर्गन, और आपके पास जो स्पोरोफिटिक ऑर्गन है या स्पोर्स बनाने वाली जो मशीन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इज डिपेंडेंट ऑन दिस गैमेटोफिटिक प्लांट, पर्टिकुलरली ऑन फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट, क्योंकि उसी पर ग्रो कर रहा है। इसीलिए जो हम बात बोलते हैं, बुक में भी आपने पढ़ी होगी कि स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक प्लांट। क्यों? नरिशमेंट भी उसको यहीं से मिल रही है, यानी फीमेल प्लांट से, उसको सपोर्ट भी फीमेल प्लांट से मिल रही है, और स्पोर्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी फीमेल प्लांट से मिल रही है। जाहिर सी बात है, वही उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से, इसी एक स्ट्रक्चर की वजह से, इसी एक फिनोमिना की वजह से हमारे पास गैमेटोफिटिक प्लांट चूंकि ज्यादा कवरेज ले रहा है पूरी साइकिल की ब्रायोफाइट्स के अंदर, प्लस बनने वाला एम्ब्रियो भी डिपेंड कर रहा है फीमेल प्लांट के ऊपर, यानी गैमेटोफाइट के ऊपर। तीसरी चीज, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाने के बाद ड्राई होकर खत्म हो जाता है, जबकि गैमेटोफाइट फिर भी कुछ अरसे परसिस्टेंट रहता है, उसके बाद वो भी मर जाता है, लेकिन कुछ टाइम तक रहता है, यानी आफ्टर स्पोरोफाइट मरता है। तो इसका मतलब यह है कि तीन बातें। एक बात तो ये कि आपके पास स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। दूसरी चीज ये कि आपके पास स्पोरोफाइट डाइज या ड्राइज अप बिफोर गैमेटोफाइट। और तीसरी चीज ये कि गैमेटोफाइट ज्यादा टेन्यर, ज्यादा पोर्शन ले रहा है इस पूरी लाइफ साइकिल का एज कंपेयर टू गैमेटोफाइट, एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। यानी इसको ग्रो करने में, उसको सारे काम करने में, अपने आप को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव करने के लिए, मेच्योर होने के लिए टाइम लगाना पड़ रहा है। इस वजह से वो ज्यादा टाइम ले रहा है ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रायोफिटिक लाइफ साइकिल। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। मेरी बात समझ में आई है? फिर हाँ, कह सकते हैं हाँ कि यहां पर फीमेल की वजह से डोमिनेंट है। डिटैच ही तब होता है जब ये स्पोर्स बनाता है, ये स्पोर्स बना देता है, ड्राई हो जाता है, इसका काम खत्म, ही मर जाता है। ये मर जाता है, ड्राई हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो गैमेटोफाइट्स भी खत्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जी, न्यू स्पोरोफाइट उसी के ऊपर ग्रो करेगा। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताया। एक पॉइंट मैंने बताया रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट कि वो उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपके पास स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि आपके पास जो स्पोरोफाइट है वो पहले मर जाता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि पूरी लाइफ, जो पूरी साइकिल है उसके अंदर ज्यादा जो टाइनियर है, जो ज्यादा टाइम पीरियड है, वो गैमेटोफाइट ने घेरा हुआ होता है, क्योंकि बड़ा होना होता है, मेच्योर होना होता है, गैमेट्स बनाने होते हैं, सारे काम करने होते हैं। नहीं, गैमेट्स क्यों डिपेंड करेंगे स्पोरोफाइट के ऊपर? डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी वजह से स्पोर्स बन रहे हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि स्पोरोफाइट चल किसकी वजह से रहा है। अगर फॉर एग्जांपल गैमेटोफाइट ना होता तो स्पोरोफाइट कैसे काम करता? स्पोरोफाइट ने तो जिंदगी नहीं पानी थी उसकी बगैर, क्योंकि फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो सारे काम तो उसको गैमेटोफाइट बना के दे रहा है। तो स्पोरोफाइट ने किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। ठीक है, इस वजह से हम उसको कहते हैं कि वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन किसका बढ़ा है? टाइम ड्यूरेशन बढ़ा है गैमेटोफाइट का। टाइम ड्यूरेशन बढ़ा है गैमेटोफाइट का। ठीक है, तो मैं इसको आज यहीं तक रोक रहा हूं। ठीक है, आज मैं यहीं तक रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में इन दो डेफिनेशंस को, इन दो टर्म्स को भी समझाऊंगा। ठीक है, आपने फिलहाल यही चीज याद रखनी है और यही चीज हर जगह अप्लाई हो रही है। यहां पर भी देखो, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाया, स्पोर्स से गैमेट्स बने, गैमेटोफाइटिक प्लांट बना, गैमेटोफाइटिक प्लांट्स ने गैमेट्स बनाए, गैमेट्स से फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट। वही सेम लाइफ साइकिल जो अभी आपको दिखाई है, वही सेम लाइफ साइकिल यहां पर चल रही है। आज की क्लास को मैं यहीं रोक रहा हूं। ठीक है, इंशाल्लाह ये दो डेफिनेशन, ये दो भी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। देखो, अल्वा से इसको ना मिलाओ। अल्वा जो है वो एक एल्जी है, उसका तो किंगडम प्लांटे से भी ताल्लुक नहीं है, उसका तो किंगडम प्लांटे से भी ताल्लुक नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कभी कभार गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, कभी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, उसकी वजह होती है। अल्वा में भी वजह होती है। ठीक है, मैं उसको इसलिए नहीं छेड़ रहा कि मैं उसको इसके साथ मिलाऊंगा तो फिर मिक्स कर दोगे सारी चीजें। तो अल्वा इज अ एल्जी, उसको अलग रखो, और ब्रायोफाइट इज अ प्लांट, उसको अलग रखो। कोई आप में से ये तो ऐसा तो नहीं जो एल्जी को भी प्लांट्स में शुमार करता हो? ऐसा तो नहीं कोई बच्चे सवाल इस तरह के कर देते हैं?
नहीं, हाँ ये चीज ख्याल रखना, क्योंकि कभी कभार वैसे तो इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन कभी एक दो लोगों को मैंने बातें करते हुए देखा है एमसीक्यूज के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट, तो वो जो है वो किसी को भी लगा देंगे। मतलब वो एमसीक्यू उन्होंने इस तरह का बनाया होता है कि उसके अंदर फंजाई, एल्गी, प्लांट्स और एनिमल्स डाले हुए होते हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट, और उसमें एनिमल पे टिक किया होता है, एनिमल करेक्ट आंसर है। भाई ना तो फंजाई प्लांट है, ना एल्गी प्लांट है, ना एनिमल प्लांट है, प्लांट प्लांट है, ये ब्रायोफाइट ट्रैकियोफाइट प्लांट है। ठीक है, तो इस सवाल से मुझे एक सवाल याद आ गया था। ठीक है, तो आज जो है सीन रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।